हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज मेरा अप्लाइड मैथमेटिक्स का फ्रेंड्स सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं हम, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन। कि किस चैप्टर से अभी तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे फ्रेंड्स किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको इस तरह पैटर्न भी पता चल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वह एग्जाम में जो पिछले साल के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब कि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन को दोबारा आपका पेपर में मतलब दे दिया जाता है। ऐसे आपके 90% क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के ही बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन अगर आप उनको सॉल्व करके जाएंगे तो आपका 50 में से 45 नंबर बहुत ही आराम से आप गेन कर सकते हैं। 45 एवं भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसीलिए एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। मैं पहला लेक्चर अपना डाल चुका हूँ, जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनको करा रहा हूँ। आज मेरा दूसरा लेक्चर है समांतर श्रेणी का, और एक लेक्चर और लगेगा, आपका समांतर श्रेणी पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपडेट बने रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यह सेशन जो मैं ले रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके एग्जाम में आने की संभावना अधिक से अधिक है। ठीक है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपका 45 प्लस नंबर स्कोर होगा, काफ़ी अच्छा नंबर स्कोर होगा। 50 में से 45 मतलब आपका 95% नंबर आप मैथ में पा सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 2n के n पदों के योगफल की गणना कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके BTUP मतलब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने कल आपको फ्रेंड्स, अगर आप ये पहली क्लास देख रहे हैं तो आप मेरी पहली क्लास पहले देख के आइए। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पहली क्लास में कुछ फार्मूले बताए थे कि n पद का फार्मूला क्या होता है और n पदों के योग का फार्मूला क्या होता है। अगर आप उसको नहीं पढ़े तो आप उसको पढ़ के आइए, तभी आपको क्लास 2 समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कल के वीडियो में कि मतलब n पदों के योगफल का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या बताया था हमने, फार्मूला क्या बताया था n पदों के योगफल का, क्योंकि यहाँ पर n पदों का योगफल ही पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में तो n पदों के योगफल का फार्मूला हमने पढ़ा था Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसी फार्मूले के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले ज़रूरत पड़ेगी n की, फिर a की, फिर d की। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में लिखना है, क्योंकि वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। अगर आपका क्वेश्चन आंसर लास्ट में गलत आ जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका स्टेप सही है तो आपको स्टेपिंग मार्किंग करके वहाँ पे नंबर दिया जाता है। आपके आंसर से कोई मतलब नहीं होता, अगर आप स्टेप सही लगाएं तो आपको उस पर भी नंबर मिलेगा, भले ही आपका आंसर क्यों ना गलत आया हो। ठीक है, तो आपको स्टेप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो आपको नंबर भी शॉर्टकट ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपकी श्रेणी जो दी गई है, और श्रेणी क्या दी गई इसको हम लिख लेते हैं। दिया गया श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 2n दिया गया है। तो यहाँ पर a क्या होता है फ्रेंड्स, a बराबर यहाँ इस श्रेणी में क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, और सॉल्व d बराबर क्या हो जाएगा, d2 - d1 फार्मूला हमने आपको कल बताया था। तो d2 कितना है फ्रेंड्स, 4 है, क्योंकि इसको हम d1 मान लेते हैं, इसको d2 मान लेते हैं, क्योंकि हम दोनों मतलब लगातार 2 पदों को हम लेंगे। ठीक है, ये नहीं पहला पद ये ले लिए आखिरी पद ये ले लिए, ऐसा नहीं लेंगे। जब भी हम लेंगे 2 लगातार पद लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो d2 कितना हो गया, 4, और d1 कितना हो गया, 2, तो आपका d बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, d बराबर 2 आ गया, और n बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, n बराबर आपका n ही दिया गया है, और आपको ज्ञात क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम फार्मूला जो ऊपर लिखा गया इसमें हम सभी मान को रख देते हैं। तो Sn बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। n की वैल्यू n ही है, n/2 हो जाएगा।
और ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, प्लस एन की वैल्यू एन ही है -1, और डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, n/2, और इसका क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 2n-2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या आ जाएगा n/2। यहाँ पर इसको हम चला जाएगा, ये माइनस ए प्लस तो घट जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 2n। और हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + n। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा कितना, n इंटू n + 1 ही बचा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अब नीचे क्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है फाइनली कि अतः, आपको दिख रहा होगा, अतः n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर n इंटू n + 1 होगा। आपका इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर। तो आपको अगर आप इस तरह से पूरा स्टेप करेंगे तो फ्रेंड्स आपका अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से ध्यान रखना है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर दिया गया था श्रेणी 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ... 2n के n पदों का योगफल ज्ञात करना था। हमने फार्मूला लिखा और a, d और n और निकाल लिया। इसके बाद सभी मानों को हमने इसी फार्मूले में रख दिया। रखने के बाद जो हमारा आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर आया है n इंटू n + 1 आया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अतः n पदों का योगफल क्या होगा, n इंटू n + 1 होगा। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा अगला क्वेश्चन जो आया है वो क्या है, इसको मैं देख लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा क्यूवां पद P है, तो सिद्ध कीजिए श्रेणी का आठवां पद P + Q - R होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जितनी बार कह लीजिए उतनी बार कम है। ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से इसको लगा लेना, क्योंकि यह क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन हमेशा आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर कहा गया एक समांतर श्रेणी है जिसका पीवां पद Q दिया गया है तथा क्यूवां पद, यहाँ पर क्यूवां पद P है, तो सिद्ध कीजिए श्रेणी का आठवां पद P + Q - R होगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमने पीवां और क्यूवां पद का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वह क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल लगाने से पहले सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। जो भी कहा गया हो, जैसे nवां पद का यहाँ फार्मूला लगाना, तो यहाँ पर हम पहले फार्मूला ही लिखेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर पीवां पद मतलब TP बराबर क्या कहा है, Q दिया गया है, और TQ बराबर क्या दिया गया है, P दिया गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना तो A की बात की गई है, ना तो कोई श्रेणी दी गई है, तो हम A कैसे निकालेंगे और सार्वंतर कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद
प्रथम पद ए और सौरवंतर क्या है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, पीवां पद, अतः पीवां पद क्या हो जाएगा फ्रेंड, टीपी। मतलब इसी फार्मूले हम रख देते हैं, n बराबर क्या, जहाँ पे वहाँ लिखा हो वहाँ वही आपका क्या होगा, n का मान होगा। तो t और n का मान कितना यहाँ पर दिया गया है, p दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पीवां, हाँ तो यहाँ पर p दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस n का मान, यहाँ पर a का मान a ही होगा क्योंकि हमने माना प्रथम पद क्या a माना गया है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, p है, p -1। और d क्या हो जाएगा, d को हमने d ही मान रखा है तो यहाँ पर d ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए टी बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है, q दिया गया है। तो टी की जगह हम q रख देते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, p -1 इंटू डी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अतः क्यूआं पद ऐसे हम निकाल लेते हैं, क्यूआं पद। तो क्यूआं पद क्या हो जाएगा, टी, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, क्यू है, तो यहाँ पर हम क्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू ए ही है, एन की वैल्यू भी क्या है फ्रेंड्स, क्यू है, तो -1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन टी क्यू का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, पी दिया गया है, तो टी क्यू की जगह हम पी रख दे रहे हैं, पी प्लस ए क्यू -1 इंटू डी। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स आगे का जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 में से एक को घटा दें। समीकरण 2 क्या है, p बराबर a प्लस क्यू -1 इंटू डी है। ठीक है, इसके बाद आपका समीकरण 1 क्या है, q बराबर a प्लस p -1 इंटू डी है। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है और यह समीकरण आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स जब घटा रहे हैं इसको तो चिन्ह में परिवर्तन, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ए और ए क्या हो रहा है, कट जा रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, p माइनस क्यू बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बचेगा आपका q -1 इंटू डी, फिर माइनस p -1 इंटू डी बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और जब यहाँ पर फ्रेंड्स कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं आगे, इसके आगे क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए अब इसके आगे का सलूशन हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं, अब सीधे इधर आ जाते हैं, आगे क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, p माइनस क्यू था, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स, p माइनस क्यू लिख लेंगे, p माइनस क्यू लिख लेते हैं, बराबर यहाँ पे हम d कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी d है यहाँ भी d, तो हम d कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, q -1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इतना ही बचेगा ना। तो यहाँ पे -1 +1 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू बराबर d, यहाँ पर क्या बचा, q माइनस p। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम d के मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू अपान q माइनस p। ठीक है, अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q माइनस p हो जाएगा कि नहीं, और नीचे भी क्या है, q माइनस p। तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी कि नहीं, d की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब इसी d का मान जो है फ्रेंड्स अब d का मान फ्रेंड्स हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। मान लीजिए हम समीकरण 1 में d का मान रख देते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे d का मान, दूसरे पेज पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी d का मान जो -1 आया है, और d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में जो है d की वैल्यू हम रख देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यही है आपका। तो यहाँ पर q हो जाएगा a प्लस p -1 इंटू डी का मान कितना है, -1 है। ठीक है, तो q बराबर हो जाएगा a गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस p फिर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया q इक्वल टू क्या, तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स आपका जब इतना मान आ गया q बराबर a माइनस p +1, आपको दिख रहा होगा q। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, q बराबर a माइनस पी प्लस 1 था, ठीक है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा q और p इधर जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा और a इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, ठीक है। और हमने d की वैल्यू कितना निकाला है, -1। अब हम आरवां पद निकाल सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। तो हमें आरवां पद निकालना था ना, तो अतः श्रेणी का आरवां पद, श्रेणी का आरवां पद क्या हो जाएगा, आरवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस आर -1 इंटू डी। अब a और d का मान हम इसी समीकरण में रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ है q प्लस पी -1, ठीक है, और प्लस आर -1 और d की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पे हम -1 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, q प्लस पी -1 और ये गुणा हो जाएगा -r प्लस 1। तो यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो q प्लस पी -r, तो क्या हो गया, अतः श्रेणी का आरवां पद। तो आपको यही तो प्रूव करना था कि श्रेणी सिद्ध कीजिए, श्रेणी का आरवां पद p प्लस q माइनस r होगा। तो ये सिद्ध हो गया कि नहीं, हाँ, तो ये सिद्ध हो गया, तो हो गया प्रूव होगा कि नहीं, कि श्रेणी का आरवां पद q प्लस पी -r सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया यहाँ पे। फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी आने की उम्मीद ज़्यादा है तीसरे क्वेश्चन की। यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए। जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो सिद्ध कीजिए कि a अपान b प्लस 1/c कामा b इंटू 1/c प्लस 1/a, फिर कामा c इंटू 1/a प्लस 1/b भी किसमें होगा, समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, जितनी बार लिखा जाए उतनी बार कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करिएगा, आपका आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू 1/b प्लस 1/c कामा b इंटू 1/c प्लस 1/a कामा c इंटू 1/a प्लस 1/b भी समांतर श्रेणी में होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम अगले जो है पेज पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, आपको 100% यह क्वेश्चन बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, हम मान लेते हैं। माना कि a इंटू 1/b प्लस 1/c कामा b इंटू 1/c प्लस 1/a, फिर कामा c इंटू 1/a प्लस 1/b क्या होगा, समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो नीचे BC आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे AC प्लस AB हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि BC कॉमन लिए और A का इधर गुणा हो गया तो AC हो गया, इधर A का जब गुणा हो गया तो इधर AB हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व कर, नीचे कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, जब इधर हो जाएगा तो AB हो जाएगा प्लस CA हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आगे क्या है। यहाँ फ्रेंड्स C और B अंदर आएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर CA नीचे हो जाएगा, इसके बाद इधर गुणा होगा तो A हो जाएगा, इधर गुणा होगा B हो जाएगा, AB हो गया, और यहाँ पे C इधर जाएगा और इधर गुणा हो जाएगा तो BC हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं। नीचे कितना हो जाएगा, AB, इधर क्या चला जाएगा, B चला जाएगा, फिर अंदर C का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा BC प्लस, इसी तरह इधर A चला जाएगा और बाहर से C का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा।
यहाँ भी लिख सकते हैं समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। इसके आगे देखिए, अगर हम प्रत्येक पद में एक से गुणा कर दें तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं प्रत्येक पद में, गुणा नहीं एक जोड़ देते हैं, प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसको याद रखना, प्रत्येक पद में एक जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं AC प्लस AB अपान BC, तो यहाँ पर हम एक जोड़ देते हैं। इसी तरह AB प्लस BC अपान AC प्लस 1, इसी तरह BC प्लस AC अपान AB प्लस 1 जोड़ दिए। अब फिर हम यहाँ पर लासा ले सकते कि नहीं, इसका बटे एक मान लेंगे, सबके बटे एक, क्योंकि किसी के बटे हम एक मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिर सॉल्व करेंगे तो BC हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC प्लस AB प्लस BC, इतना आ गया। फिर यहाँ पर इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, फिर कामा BC प्लस AC प्लस AB हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे हम, प्रत्येक पद में फिर से प्रत्येक पद में AB AC प्लस AB से भाग देने पर अगर हम सब में इससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AB प्लस BC, ये हो गया, और बटे BC। इससे हम किस में भाग दे रहे हैं, प्रत्येक पद में AB प्लस AC प्लस AB। ठीक है, इसी तरह हम सब जगह लिख देंगे AB BC प्लस AC अपान AC, और भाग किससे दे रहे हैं, AB प्लस AC प्लस AB। ठीक है, इसके बाद फिर BC प्लस AC प्लस AB अपान AB, और भाग किसे दे रहे हैं, AB प्लस AC प्लस AB। तो देखिए यहाँ AB है और AB यहाँ भी है, AC यहाँ है, AC यहाँ है, और AB यहाँ है और AB यहाँ भी है। ठीक है, AB AC फ्रेंड्स यहाँ पे BC रहेगा, BC किससे भाग दे रहे हैं, AB AC और BC से भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ सब जगह BC बना लीजिए, लास्ट वाला BC। ठीक है, यहाँ पर AB प्लस AC प्लस BC से भाग दे रहे हैं, तो AB यहाँ है, AB यहाँ है, AC यहाँ है, AC यहाँ है, BC यहाँ है, BC यहाँ। इसी तरह AB यहाँ है, BC और BC भी यहाँ है, और AC भी यहाँ है, और यहाँ भी AB यहाँ है, AC यहाँ है और BC यहाँ है। तो क्या हो जाएगा, यह पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा और नीचे BC कामा। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे AC। इसी तरह से ऊपर 1 बचेगा, नीचे AB। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर और हम प्रत्येक पद में और यहाँ पर लिख देंगे समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। जैसे ऊपर यहाँ भी लिखेंगे समांतर श्रेणी में है, मतलब सबके आगे ही लिखते आएंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, यहाँ भी लिखेंगे समांतर श्रेणी में है। ठीक है, प्रत्येक पद में क्या करेंगे, ABC से गुणा करेंगे, गुणा करने पर चलिए गुणा कर देते हैं प्रत्येक पद में ABC से, तो ABC अपान AB हो जाएगा, यहाँ भी ABC अपान AC हो जाएगा, यहाँ भी ABC अपान AB हो जाएगा, AB से कैंसिल, AC से कैंसिल, और यहाँ पे ABC, हाँ ठीक है, AB से कैंसिल। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या बचा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे BC बचा था, यहाँ BC रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा BC, यहाँ A रहेगा, यहाँ BC, BC से कैंसिल हो जाएगा, AC से, और यहाँ पर AB से। तो यहाँ क्या बचेगा, केवल A बचेगा ना, क्योंकि BC कट गए हैं, यहाँ A बचेगा, यहाँ पर AC कट गए तो यहाँ पर B बचा है, यहाँ AB कट गए तो यहाँ पर क्या बचा है, C बचा है। यहाँ पर लिखते जाएंगे समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब हम लिख सकते कि नहीं, देखिए हमें ABC प्रूव करना था, इतना आ गया कि नहीं,
आप ही लोग बताइए कि ए बी सी आ गया कि नहीं, क्योंकि बी सी यहाँ कट गया, ए सी यहाँ कट गया और ए बी यहाँ कट गया, तो यहाँ बी सी कटा तो ए बचेगा, यहाँ पर ए सी कटा तो बी बचा, ए बी कटा तो यहाँ पे सी बचा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, आपको यहाँ नहीं दिख रहा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लाइनें खींच देते हैं और यहाँ पर हम आखिरी लाइन लिखेंगे क्या, अतः ए इंटू 1/b प्लस 1/c कामा बी 1/c प्लस 1/a, फिर कामा क्या था, c 1/a प्लस 1/b क्या है, इस तरह समांतर श्रेणी में है, भी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। प्रूव हो गया कि नहीं, कि क्योंकि हम इतना प्रोसेस किस लिए किए, यहाँ पर ये किस लिए जोड़े हैं, ताकि हमें ए सी ए बी और बी सी के फॉर्म में हमें ए मिल जाए। जब ए बी बी सी और ए सी के फॉर्म में मिल गया तो हम यहाँ पर क्या किए, ए बी ए सी और बी सी से हम भाग दे दिए, तो यहाँ पर इतना आ गया। अब इसको हमें यहाँ पर ए लाना, यहाँ पे बी लाना, यहाँ पे सी लाना, तो हम क्या किए, ए बी सी से गुणा कर दिए, तो यहाँ से बी सी कट गया, यहाँ पर ए बचा, यहाँ से ए सी कट गया, तो यहाँ पे बी बचा, यहाँ से ए बी कट गया, तो यहाँ पे सी बचा। तो इसलिए हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ए बी सी समांतर श्रेणी में आ गए, ठीक है। समांतर श्रेणी में आ गए तो यह भी जो दिया गया है, अतः ए कामा ए इंटू 1/b प्लस 1/c कामा b इंटू 1/c प्लस 1/a c इंटू 1/a प्लस 1/b समांतर श्रेणी में होंगे। क्योंकि हमने क्या माना था, यहाँ पे माना कि इतना समांतर श्रेणी में है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो फाइनली क्या आ गया, लास्ट में ए बी सी आ गया, तो इसलिए समांतर श्रेणी में हो गए। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया था समांतर श्रेणी में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक लेक्चर और आएगा, इस तरह से आपका समांतर श्रेणी पूरा फिनिश हो जाएगा। आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से कोई ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे तो आपको फ्रेंड्स अच्छे से आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।